हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जानकारी ले ली थी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से होते हुए हम लोगों ने माध्यिका तक को पढ़ा था। और माध्यिकाएं जब एक जगह पे मिलती है तो उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है, यानी केंद्रक कहा जाता है। ये बात भी हमने पढ़ लिया था। चलिए आज माध्यिका से ही रिलेटेड एक और पॉइंट पढ़ते हैं जिससे डायरेक्ट एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको देखना है कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। तो एक चीज और है इसके अंतर्गत कि हम लोग इसके प्रूफ को भी देखेंगे। और क्या होगा कि प्रूफ को देखने के समय हम लोग एक और थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, क्या कि प्रूफ जो होता है वो मतलब किस तरह से होगा, तीनों स्थिति को हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप पूरे बहुत अच्छे तरीके से इस प्रूफ को समझ पाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका तो कुछ ना कुछ डाउट होगा, वो बचा हुआ रह जाएगा। इसीलिए मैं पूरे के तरीके से तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊंगा। हो सकता है थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाए, फिर भी आप इसको अगर देखेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के अंत तक जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, पिछले क्लासेस में जो आपने पढ़ा है हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले क्लासेस 1 से स्टार्ट करके अभी तक के क्लासेस को आप बार बार करेंगे। आप एक कॉपी में नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर आप बीच से वीडियो उठा के देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल बात है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का सेशन। कि जैसे आज हम लोगों को पढ़ना है, अगर हम बात करें कि कोई त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। ठीक, अगर हम ए से एडी मीडियन खींचे, मीडियन मतलब माध्यिका, और माध्यिका मैंने पढ़ाया है इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। उसके बाद हम बी से यहां पर बी माध्यिका इस पे डाले और सी से हम सी एफ माध्यिका इस पे क्रिएट किए। और जैसे ही किए तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जहां सभी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहा जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो थ्योरम है वो क्या है कि अगर आप त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दें और तीनों माध्यिकाओं को भी जोड़ दें तो हमारा जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होंगी, तीनों माध्यिकाओं के योग से जो होगी भुजाएं बड़ी होंगी। बात समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम लिखें कि हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, जैसे ए बी पहली भुजा है और दूसरी भुजा जो हम लेके चलेंगे BC प्लस तीसरी भुजा हम लेके चलेंगे CA। अगर हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। किससे? तो इन माध्यिकाओं के योग से। यानी कि अगर हम AD जोड़े, यहां पर दूसरा AD माध्यिका, दूसरा माध्यिका जो हो गया BE और प्लस क्या होगा CF। तो इस वीडियो में आज हम इसी को प्रूव करना जानेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फुल डिटेल वीडियो ये रहेगा हमारा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो तीनों माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रख लेना है। चलिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था और डायरेक्ट ऑप्शन यही था, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप नोट करेंगे इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग उस त्रिभुज की परिमिति से छोटी होती है। या इसको उल्टा भी बोला जा सकता है, परिमिति से माध्यिका जो है, माध्यिकाओं का जो योग है वो छोटी होती है, यहां बोला गया। और उल्टा हम बोल सकते हैं कि भुजाओं का योग जो होता है माध्यिका से बड़ा होता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लिखना चाहें, सम ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल
sum of medians of a triangle is less than the perimeter of the triangle। ठीक है, तो ये बातें हमको प्रूफ करनी है और थोड़ा सा इसमें हमको समय चाहिए। चलिए देखिएगा कि बहुत ध्यान से आपको समझना है। रीजन ये है कि ये थ्योरम है, ठीक है, और अगर आप थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने इस थ्योरम को पढ़ लिया और समझ लिया तो आपके लिए पूरा चीज आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन इसमें कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका बी और इसका नाम हुआ सी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि हमको प्रूफ क्या करना है, इस बारे में हमको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास ये चेक करना है कि अगर हम त्रिभुज की परिमिति निकालें, त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो वो त्रिभुज की परिमिति होती है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? ए डी। अगर हम इन तीनों माध्यिकाओं को मिलाएं तब, यानी कि यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए डी प्लस क्या होगा? बी और प्लस क्या होगा? सी एफ। इन तीनों माध्यिकाओं को जोड़ देते हैं, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, यानी कि त्रिभुज का जो परिमिति होगा वो बड़ा होगा किससे? माध्यिकाओं के योग से। ये बात बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाए कि ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ को अगर पहले लिख दिया जाए तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कौन होगा? इस तरह से साइन इसका उल्टा होगा और ये बड़ा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक ही बात है और इसी बात को हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए, प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हमने नहीं पढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ कि एक यहाँ पर एक माध्यिका खींचते हैं ए से। ठीक है, आपको मैं तीनों तरह से दिखाऊंगा कि एक तो हम ए शीर्ष से माध्यिका खींच के कैसे प्रूफ कर रहे हैं, बी शीर्ष से एक बार माध्यिका खींचेंगे तो प्रूफ होगा, और फिर सी शीर्ष से एक बार माध्यिका खींचेंगे तो प्रूफ होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? एक माध्यिका हमने खींचा और इस माध्यिका को बराबर ध्यान से सुनना है कि जितना माध्यिका हमने लंबाई में यहां खींचा है, आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां से इस माध्यिका के, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से करना होगा कि आप एडी यहां खींच लिए, तो अब इसके बराबर लंबाई, यानी कि जितना लंबाई का ये है उतना ही लंबाई का नीचे एक रेखा आपको खींच लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा? हमने क्या बताया कि जितनी लंबाई ये मीडियन की है, अच्छा ये मीडियन है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि ये जितना बड़ा लाइन मीडियन है उसके बराबर लाइन को नीचे खींच लेना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों लाइन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम खींचेंगे ही उसी तरह से कि वो बराबर दिखे। प्रूफ करने के लिए हमको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लाइन को इससे मिला देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन को इससे मिला देते हैं। जैसे ही मिलाया गया तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो दिया गया है, एक तो ये भुजा दिया गया है और दूसरा भुजा हमारे पास ये दिया गया है। इसमें ये भुजा और ये भुजा है। जब हम लोग सर्वांग समता का नियम पढ़ेंगे तो सर्वांग समता के नियम में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी दो त्रिभुज की, एक बात समझ लीजिएगा कि अगर किसी दो त्रिभुज, मतलब मान लेते हैं ए बी सी और हो गया डी एफ, अगर किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं जो हैं बराबर हो और उसके बीच का जो एंगल होगा अगर वो भी बराबर हो तो त्रिभुज जो होते हैं सर्वांग सम हो जाते हैं।
और अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका सारा अंग जो होगा वो इसके बराबर हो जाता है, तो तीसरी भुजा बची हुई जो है वो इसके जस्ट बराबर हो जाएगी और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। हमने क्या समझाया, एक बार आप फिर ध्यान देंगे कि अगर दो त्रिभुज हम बना लेते हैं और दो त्रिभुज में एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इसका इधर का साइड लेंगे तो इसका भी इधर का साइड, इसका इधर का साइड लेंगे तो इसका भी इधर का, और सेम टू सेम। तो जैसे ही हमने लिया और पाया कि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं और उसके बीच का कोण भी बराबर है, तो हम मानेंगे कि दोनों त्रिभुज जो होंगे साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका अर्थ इसका पूरा अंग इसके पूरे अंग के बराबर हो जाएगा, यानी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने फिगर में, फिर से ध्यान देते हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक चीज और हम लोगों को जानना है कि अगर कोई ऐसा कोई क्रॉस करता है एक लाइन, ठीक है, तो यहां पर जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सम्मुख कोण जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। मैंने क्या कहा कि ये दोनों बराबर, आपस में चारों बराबर नहीं होंगे, आमने सामने का जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा, ये जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने ट्रायंगल में चलते हैं और फिर से हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से यहां तक जितना बड़ा लाइन ये था एक कंस्ट्रक्शन किया और इसको इससे मिला दिया। आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, कौन कौन सा त्रिभुज आप देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज आपके पास ADB, ठीक है, एक त्रिभुज क्या है AD और B। दूसरा त्रिभुज जो आपका होगा यहां देखना है ADB। तो हम पहले वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज लिखते जाते हैं हम लोग। ADB एक त्रिभुज हम लोग लिखे हैं, ठीक है, AD और B एक त्रिभुज हमारा ये है। अगर हम इसको K मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको K मान लेते हैं तो दूसरा त्रिभुज जो हमारा बनेगा क्या, यहां से दूसरा त्रिभुज जो हमारा बनेगा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों कोण जो है वो बराबर है। तो ADB, एक ट्रायंगल ADB हो गया और दूसरा ट्रायंगल जो हो गया वो KDC हो गया। तो दूसरा ट्रायंगल जो हो गया वो KDC हो गया और ये हम सर्वांगसम का साइन लगा रहे हैं। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी अंग बराबर, बराबर लिख के ऊपर S को उल्टा कर देना है तो वो सर्वांगसम का साइन हो जाता है। चलिए बात समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि अगर इसके दो भुजाएं, तो आप देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में हम लोग जो चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम डार्क कर देते हैं जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में पूरा बात आ जाए। ये और एक ट्रायंगल जो हमारे पास बन रहा है, इसी के सम्मुख कोण वाला एंगल देखना है, ये बनेगा, ये सम्मुख कोण का एंगल है, ये खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये खोज लीजिए। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये दो ट्रायंगल है, इससे मतलब नहीं है सम्मुख कोण वाले ट्रायंगल को लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका सम्मुख कोण वाला ट्रायंगल है नहीं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि इस वाले ट्रायंगल में एक भुजा तो हमारे पास ये बराबर है, यानी कि एक भुजा ऑलरेडी बराबर हो गया, दूसरा माध्यिका जो है बराबर बराबर भागों में बांटा। तो क्या इसी त्रिभुज की दो भुजाएं, आप देखें इस त्रिभुज की दो भुजाएं और फिर देखें यहां इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या आपस में बराबर नहीं है, और क्या इन्हीं दोनों के बीच का कोण भी आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में SAS सर्वांग समता से, ठीक है, हम पूरा लिख भी देते हैं सर्वांग समता से। तो SAS सर्वांग समता से आपको क्या दिखाया जा रहा है, इस बात को आप समझेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और हम लोग यहां दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। इसको साइड में भी आप लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता से, ठीक है। तो सर्वांग समता से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए आपस में सर्वांगसम हो गए, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हुए तो जो तीसरी भुजा बची हुई थी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि AB जो हो जाएगा बराबर वो KC के हो जाएगा और AB और KC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
बात समझ में आ गया। एक बात और समझाना है आप लोगों को, थोड़ा डीप में हम लोग चलते हैं। जब हम लोगों ने पहला क्लास स्टार्ट किया था तो इस बात को भी हमने चर्चा में लाया था और हम दोबारा इस बात को आपको समझाते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो, कोई डाउट ना बचे, इसलिए मैंने ये पूरा एक एक तरीका को बताना शुरू किया है। तो चलिए आप देखेंगे इसमें क्या कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का निर्माण तभी हो सकता है जब किसी दो भुजा को जोड़े, यानी कि ए मान ले, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो कोई भी दो भुजा को उठा के हम जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए और बी को जोड़ दें किसी भी ट्रायंगल में तो वह तीसरी भुजा से ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं को अगर ऐड कर देंगे तो तीसरे से वो खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको पढ़ा दिया था, आप जाके उसको देखेंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रायंगल किसमें चलते हैं, जैसे ही हमने ये देखा तो हम लोग ट्रायंगल इसमें चल लेते हैं। किसमें, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में। आप देखेंगे बहुत ध्यान से, ए, के और सी में। ठीक है, हम फिर से ट्रायंगल को आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना है, ए के सी में। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए के सी में। ठीक है, अगर हम ए के सी में चलें तो हमने क्या पढ़ा कि अगर ये ट्रायंगल है, पूरा ये ट्रायंगल है हमारा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ए के का मान होगा वो AC और CK को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। यानी किसी भी दो भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो ये थ्योरम है, इसमें सारा कुछ फिक्स्ड रहता है, अपने तरफ से कुछ नहीं लिखना होता है। तो जब हम AC को जोड़ दें और CK को जोड़ दें तो वो AC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे क्या कि यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि AC को जोड़ दें यहाँ से और फिर दूसरा भुजा इसका CK को जोड़ दे, और जैसे ही जोड़े तो ये दोनों भुजा को, त्रिभुज की दो भुजाओं को जैसे ही जोड़ दिया गया तो ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी इस तीसरी भुजा से। तो ये AK से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब थोड़ा सा और ध्यान रखना है हम लोगों को क्या कि CK का जो मान है, CK या KC का जो मान है हमारे पास वो AB दे रखा है। तो हम लोग AC प्लस CK का मान जो है हम लिख देंगे क्या, AB लिख देंगे। बात खत्म हो गया। यहाँ से हमने यहाँ से इस वाले में मान को पुट कर दिया, AC बराबर CK। आपको अगर समझ में ना आए तो AB बराबर KC हम यहाँ ऊपर में निकाल चुके हैं इस बात को। आगे देखेंगे आप, आगे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही ये हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप समझ जाइएगा। उसके बाद AK का मान, अब देखिए AK को तो कोई जरूरत है नहीं, अब ये दोनों बराबर हैं, यानी कि AD बराबर है फिर DK भी बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम AK के बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसको भी, जब दोनों बराबर है तो हम इसको भी AD मान सकते हैं, इसको भी AD मान सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि AK का मान AD प्लस AD हो जाएगा, यानी 2AD हो जाएगा। रीजन अब बताते हैं फिर से क्या कि ये आधा है और ये भी आधा है, तो अगर पूरा AK निकालना है तो अगर ये A होगा ये भी A होगा तो पूरा 2A बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम AD है तो हम इसको भी AD मान लेते हैं, और जैसे ही AD मानेंगे तो ये 2AD हो जाएगा। तो AK की जगह पर हम 2AD लिख सकते हैं। ये हमारा पहला नंबर समीकरण है। बात समझ में आ गया होगा। हमने ऐसे पहले को प्रूफ किया है, अब आप घबराएंगे नहीं, अब हम दूसरे को भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि एक लाइन से आपको क्लियरिटी नहीं आ रहा है तो दूसरे वाले थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे। तो दूसरे जब B को लेके चलेंगे तो प्रूफ करेंगे और फिर C के लेके चलेंगे तो पूरा आपको क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और इस वाले समीकरण को थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं। जैसे इसका यूज हम लोगों को पड़ेगा, AC प्लस AB इज ग्रेटर देन AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD, और सेम प्रूफ हम लोग लगाएंगे अब इस वाले पार्ट में। चलिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं आगे। तो हमने पहले समीकरण को प्रूफ कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे टाइप से भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और कैसे पढ़ना शुरू करते हैं दूसरे टाइप से, कि अगर आपने एक तरीके से सिद्ध कर लिया तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी आपको बताते हैं। हमने पहले में क्या किया था, बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि यहां पर ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमने A से मीडियन खींच करके हमने प्रूफ कर दिया
अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से कि बी से मीडियन को खींच रहे हैं और इसी चीज को दोबारा आपको प्रूव कर रहे हैं ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी से एक मीडियन खींचते हैं और बी से जो मीडियन खींचा है उसका नाम हम बी रख देते हैं। ठीक है, एक बी से मीडियन जब खींचेंगे तो उसका नाम बी होगा। और हमने क्या कहा था कि अगर ये लाइन जितना खींचना है इसके बराबर लाइन में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, जितना लंबा यहाँ लाइन खींचा है उतना ही लंबा इधर भी लाइन खींचेंगे तो ये तीनों जो हो जाएगा ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगे। अब आप कहीं से भी इनको मिला दें तो जैसे ही ये मिलाएंगे आप इनको तो आपके सामने हम क्या करते हैं कि इसको के मान लेते हैं और जैसे ही के माना तो आपको वैसे ट्रायंगल को ढूंढना है जो आपका यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करे। और एक बात और कि जैसे ही हमने यहाँ मीडियन डाला तो इन दोनों भाग को, मीडियन का काम क्या होता है कि एक भुजा को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देना। अब हमने पढ़ा क्या कि जहां वर्टिकली अपोजिट एंगल दो ट्रायंगल में बनेगा उसको खोजिए आप। तो हमने यहाँ पर दो वर्टिकली एंगल को खोजा है। तो ये कौन कौन से त्रिभुज में आ रहा है, तो एक तो ए ई के में आ रहा है, यानी कि त्रिभुज ए ई के। ठीक है, तथा त्रिभुज हम लोग किस में चलेंगे, देखिए यहां से ए ई के तथा त्रिभुज हम लोग सी ई बी में चलेंगे, तथा त्रिभुज सी ई बी में चलेंगे। और जैसे ही यहां पर आएंगे तो हम क्या पाएंगे, देखते हैं क्या कि एक साइड तो इस त्रिभुज का इसके बराबर है और एक साइड जो है इस त्रिभुज का इसके बराबर है और इसके बीच का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज के दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर हो तो हम लोग यहाँ पर एस ए एस सर्वांग समता लगा सकते हैं। और जैसे ही हम एस ए एस सर्वांग समता लगा देंगे ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ई के सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ई बी के। और जैसे ही ये सर्वांगसम हो गया तो उसके बाद आपको देखना है कि इसकी सभी तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की सभी तीनों भुज कोण सभी आपस में, इसका करस्पॉन्डिंग जो होगा वो सभी आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसकी तीसरी भुजा ऑटोमेटिक बराबर होगी और हम लिख सकते हैं कि ए के बराबर क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, ए के बराबर BC हो जाएगा। और जैसे आपने ए के बराबर BC को लिखा है तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे कि एक बड़ा सा ट्रायंगल खोजेंगे और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखिए, फिर से दोबारा आइए, जिस प्रूफ को हमने पहले किया था उसी को दोहरा रहे हैं अब। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, आप इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको डार्क हम कर देते हैं, कि अगर इनकी दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक ये तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगी। तो जैसे हम जोड़ देते हैं किसको, AB को जोड़ देते हैं और AK को जोड़ देते हैं। और जैसे ही हमने AB और AK को जोड़ा तो यहां पर ये बड़ा हो गया किससे, तो पूरा BK से बड़ा हो गया। अब आपको यहां पर लिखा हुआ है कि AK का मान जो है वो BC है तो AB लिखना होगा आपको और AK का मान जगह पे आप BC भर देंगे। अब ये ग्रेटर देन हो गया तो BK का मान देखना है, BK हमको K नहीं चाहिए और ये दोनों लाइन आपस में बराबर है तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, BK बराबर 2B, यानी कि BE का दुगना है पूरा BK। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, 2BE का साइन दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमने दूसरे को भी प्रूफ कर लिया तो AB प्लस BC और ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, 2BE। तो ये हमारा दूसरा समीकरण निकल के आएगा। चलिए आपके आसानी के लिए और अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हम इसका तीसरा तरीका भी आपको सिखा देते हैं ताकि आप देखें तो आपको बहुत अच्छा लगे और एक एक बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने दो तरीके से इसको प्रूफ कर लिया है। अब तीसरा तरीका हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग तीसरे तरीके पे चलेंगे कि हमने क्या किया, अभी तक जो हमने मीडियन जो खींचा था वो किससे किससे खींचा था, एक तो A से खींचा था, एक B से खींचा था। इस बार मीडियन हम कहां से खींच लेते हैं, C से खींच लेते हैं। और जो C से मीडियन खींचेंगे हम उसका नाम क्या देंगे, CF। हमने क्या बताया पिछले दो बार में
कि ये भुजा के बराबर एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, मीडियन बराबर भाग में आगे की ओर बढ़ा देना होता है। आप किधर से भी मिला ले वो आपकी इच्छा है, आप यहीं से इसको मिला लें। अब जब जैसे ही मिलाएंगे तो आपको क्या होगा कि आपने इस पर मीडियन खींचा है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गया होगा। इसको बराबर बराबर भाग में बांटेंगी। अब आपको वैसा एंगल खोजना है, आपको देखना है जो कोरस्पॉन्डिंग हो सके। तो ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग है और हम इसको के बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। अब कोरस्पॉन्डिंग है तो हम किस किस त्रिभुज में चलेंगे आप देखेंगे तो बी, आप देखेंगे क्या कि के एफ बी में चलेंगे। एक ट्रायंगल तो बन गया के एफ बी, ठीक है। और दूसरा तथा ट्रायंगल किस में चलेंगे, एक तो के एफ बी में चलने वाले हैं, एक सी एफ ए में चलने वाले हैं। तो ट्रायंगल सी एफ ए में चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको फिर से वही चीज दिखाई देगा कि एक भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर और इन दोनों के बीच का एंगल भी इसके बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो एस ए एस सर्वांग समता से हम बोल सकते हैं क्या, सर्वांग समता से कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी के एफ बी तथा ट्रायंगल सी एफ ए दोनों सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हुए। और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाकी बची हुई जो भुजा है वो आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि बी के बराबर जो होगा वो AC के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को ढूंढते हैं और इस बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से मूव करते हैं। तो हम लोग कौन से ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो ट्रायंगल KBC में चल रहे हैं। और जैसे ही KBC में हम चलेंगे तो आपको ये भी बात पता है कि ट्रायंगल का निर्माण तभी हो सकता है जब इनकी दो भुजाओं को जोड़ा जाए और वह तीसरी से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, कोई भी दो भुजा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे BK को जोड़ देते हैं, एक BK और एक BC भुजा को जोड़ देते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी किससे, KC से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और KC से बड़ी हो जाएगी, हमको K का मान K का वैल्यू नहीं देखना है तो BK का मान हम AC से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ बन जाता है BC। और जब हम KC को लिखेंगे तो क्या हम KC को पूरा, ध्यान दीजिएगा, KC को ये दोनों अगर बराबर है तो क्या हम 2CF नहीं लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग यहाँ पर क्या सिद्ध कर देंगे, 2CF। अब बात समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा समीकरण है ये, ठीक है। अब तीनों समीकरण को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप इनको नोट भी कर लिए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं और जो प्रूफ करना था उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने तीसरे समीकरण को भी निकाल लिया और तीसरा समीकरण जो हमारा है AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2CF, ठीक है। अब ये तीनों समीकरण हम मिला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जो प्रूफ करना था एक बार हम फिर से साइड में दिखा देते हैं, एक छोटे से ट्रायंगल में AB, BC और C। तो यहां पर क्या प्रूफ करना था कि A से AD, B से B तथा C से हम लोग क्या करेंगे, CF। तो आपको जो यहां दिखाना था AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, आपका AD प्लस B प्लस CF से बड़ा होगा। ये प्रूफ करना है आपको और यही चीज आपको दिखाना है। चलिए अब हम तीनों समीकरण को मिलाते हैं और जब हम तीनों समीकरण को मिलाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को कि अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ना है और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहां से क्या जोड़ेंगे कि AC प्लस AB प्लस, फिर इसको जोड़ देते हैं हम लोग AB प्लस BC प्लस इसको जोड़ देते हैं AC प्लस BC। हमने इन तीनों को इस साइड जोड़ दिया, ग्रेटर देन का साइन था तो हमने ग्रेटर देन लगा दिया यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि 2AD प्लस 2B प्लस 2CF। अब इन दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए यहां पे क्या है, AB और AB दो बार है तो हम इसको 2AB लिख सकते हैं, BC और BC दो बार है तो 2BC लिख सकते हैं और 2CA भी लिख सकते हैं, दो बार CAAC। अब आगे इसमें से दो कॉमन लेंगे तो AD दो सब में कॉमन है प्लस B प्लस आपका आएगा CF, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम 2 यहां से भी कॉमन जब लेंगे तो ये AB आएगा प्लस BC आएगा प्लस CA आ जाएगा,
ठीक है ना। और ये 2 इंटू ए डी प्लस बी प्लस सी एफ आएगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि हम इन दोनों को अगर हम कट कर देते हैं, तो जैसे ही कट किया तो हमने जो आपको पहले वाले में लिखाया था वही क्या समीकरण आपके सामने प्रूफ नहीं हो गया, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो अगर आप इधर लिखेंगे ए डी प्लस बी प्लस सी एफ को, तो ये छोटा हो जाएगा किससे, तो यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। हमेशा देखिए कि जो बड़ा है यानी कि भुजाएं बड़ी हैं तो बड़ा वाला साइन इधर रहेगा और इधर है तो इधर रहेगा। ये दोनों बातों को हमने एक ही तरीके से प्रूफ करके आपको बता दिया है। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को और समझ में आ गया होगा। पूरा थ्योरम देखिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल में पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस पर डायरेक्ट ऑप्शन पर वो पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो को रोक के आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं इस पे। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ था, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बी तथा सीएफ की अवसंधि, अवसंधि का मतलब होता है मिलना, जी पर मीट करना, जी पर होती है तो निम्नलिखित में क्या सही है। बस इतना सा बात आपको पूछा गया था। ऑप्शन में हमारे पास जो दे रखा गया था कि ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, दूसरा नंबर 2 इंटू ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सी नंबर ऑप्शन दिया था 3AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 4 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। और डी नंबर जो आपके पास ऑप्शन निकल के आया था वो AB प्लस BC प्लस AC या CA इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो आंसर था वो आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज है और यहाँ पर क्या बोला गया है। बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आंसर करेंगे। तो ABC लिखा गया था माध्यिका में, ABC त्रिभुज में। ठीक है, AD यानी माध्यिका AD ये भी है, उसके बाद BE माध्यिका ये भी है और CF माध्यिका ये भी है। अब संधि G पर होना का मतलब कि G पर मेट करती है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो आपको ये बात अगर थ्योरम नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। आप देखिए कि इनके भुजाओं के योग और इनके माध्यिकाओं, ये माध्यिका है तब की बात हम कर रहे हैं, माध्यिकाओं के योग में क्या होता है रिलेशन। तो अगर हम AB BC और AC यानी CA को जोड़ दें तो वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसके परिमिति जो है वो बड़ी होगी AD प्लस BE प्लस इसके CF के बड़ी होगी। बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो हमारा आंसर हुआ। चलिए, अब हमने इस बात को खत्म कर लिया। आगे वाले क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइट को जब मिलाते हैं तो क्या समीकरण बनता है। यहाँ हमने माध्यिकाओं और त्रिभुज का, यहाँ पर बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि माध्यिका, यहाँ पर जब ये माध्यिका होती है और इसके भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, और दूसरा एक कहीं 3/4 भी होता है, ये भी वाला चीज होता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कब होता है और ये माध्यिका वाला कब होता है। तो उन दोनों में 3/4 और 4/3 कब लगता है और ये कब होता है, तो
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर त्रिभुज में और उसकी माध्यिकाओं में अगर रिलेशन पता करना हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसके माध्यिका से क्या होती है, बड़ी होती है, योग से बड़ी होती है। बात समझ में आ गया होगा। तो बहुत लोग कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले सेशंस में आपका पूरा डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।